जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय सनातनी में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए इस अंक में आज हम जुड़ते हैं कार्तिक पूर्णिमा से। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा कब है? कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण तथा माता लक्ष्मी की पूजा का क्या विधान है? कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? आइए सब जानते हैं। 2024 कार्तिक पूर्णिमा पर 30 साल बाद बन रहा दुर्लभ संयोग। आइए इस तिथि पर किए गए पुण्य कार्य होंगे लाभकारी, ये सब जानते हैं। 2024 कार्तिक पूर्णिमा का तिथि अत्यधिक महत्व है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं। कार्तिक माह पूर्णिमा को भगवान विष्णु किस अवतार में जल में रहते हैं? शास्त्र के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आते हैं और अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भक्त उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं कार्तिक का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व है। महीने की हर पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा पर अलग मान्यता है। इस पूर्णिमा तिथि के दिन देव दीपावली का भी उत्सव मनाया जाता है। इस पूर्णिमा तिथि के दिन देव दीपावली का भव्य आयोजन किया जाता है। इस तिथि 15 नवंबर शुक्रवार को है। 15 नवंबर को पूर्णिमा तिथि 6:20 से आरंभ होकर 15 नवंबर की मध्य रात्रि 2:49 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने से जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। यह दिन सुख और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन क्या हम जानते हैं इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर किस शुभ योग का निर्माण हो रहा है? किस शुभ योग में बनेगी? कार्तिक पूर्णिमा पर कई शुभ योग बन रहे हैं जिससे दान पुण्य का विशेष फल प्राप्त होता है। तो आइए इसका हम महत्व समझते हैं। साल 2024 कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर चंद्रमा और मंगल दोनों एक दूसरे की राशि में बदलेंगे, जिसके बाद एक विशेष योग का निर्माण होगा। दोनों ग्रहों में परिवर्तन होने के बाद एक दूसरे की राशि में स्थित होंगे। कार्तिक पूर्णिमा की रात को गजकेसरी राजयोग बन रहा है। इसके अलावा बुधादित्य राजयोग भी इस दिन बनेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार करीब 30 वर्षों के बाद कार्तिक पूर्णिमा पर यह योग बन रहा है। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा पर किए गए उपाय और दान पुण्यों के कार्य का फल बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। कार्तिक पूर्णिमा की एक धार्मिक कथा प्रचलित है। इस पर्व को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस का वध किया था। इसी कारण कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि इस दिन विशेष रूप से देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। शास्त्र के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में जल में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन जल में दीप दान की परंपरा है अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन गंगा नदी जलाशय पर दीप जलाना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें। कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा या गंगा स्नान की पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं क्योंकि आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक असुर का अंत किया था, जिसे लेकर देवतागण प्रसन्न हुए थे। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा से कार्तिकेय और पूर्णिमा का भी संबंध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि से जुड़ी हुई एक कथा प्रचलित है जिससे कार्तिकेय की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं कि एक बार कार्तिकेय जी और गणेश की प्रथम पूज्य प्रतियोगिता हुई, जिसमें कार्तिकेय के छोटे भाई गणेश जी विजय घोषित हुए। वहीं इस बात को लेकर कार्तिकेय जी नाराज हो गए थे। जब स्वयं भगवान शिव और पार्वती माता कार्तिकेय को मनाने के लिए गए तो उन्होंने क्रोध से शाप दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई स्त्री उनके दर्शन करने आएगी तो वह 7 जन्म तक विधवा रहेगी। वहीं पुरुषों के लेकर कहा कि यदि किसी पुरुष ने दर्शन करने का प्रयास किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसके बाद नरक में जाएगा। लेकिन इसके बाद किसी तरह भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उनका क्रोध शांत किया और उनसे किसी एक दिन दर्शन देने के लिए कहा। जब कार्तिकेय का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को उनके दर्शन करने को कहा और कहा कार्तिक मास के
पूर्णिमा तिथि को उनके दर्शन करना महाफलदायी माना जाएगा। शास्त्र के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर के रूप में तारकासुर के तीनों पुत्रों का भी वध किया था, जिसे त्रिपुरारी के नाम से जाना जाता है, जिसकी खुशी से देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में आकर दिवाली मनाई थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि कार्तिक मास पूर्णिमा तिथि के दिन काशी में गंगा स्नान का दीप दान करने से पूर्वजों की मुक्ति मिलती है तथा भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की त्रिपुरारी के रूप में पूजा की जाती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पूरे वर्ष स्नान का फल मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर पवित्र नदी में स्नान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन उचित समय पर ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं और उनके घर में सुख शांति का आगमन होता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के इस पावन पवित्र दिन पर जरूरतमंदों को दान करना और भूखे को भोजन कराने की परंपरा भी है। इससे सभी पाप कट जाते हैं और घर में सुख शांति का आगमन होता है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को विशेष रूप से प्रिय है और कार्तिक पूर्णिमा का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव, विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को लेकर एक धार्मिक कथा प्रचलित है। इसे पर्व को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी हुआ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके अपना सुझाव भी अवश्य दें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शाम सदाशिव।